जलवायु क्या होती है? जलवायु 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 नाम सुनने को मिलता है, क्या होती है जलवायु? तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो नॉर्मली तीन वर्ड काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो मौसम, ऋतु और जलवायु। ये तीन वर्ड सामान्यतया प्रयोग में लिए जाते हैं। हर व्यक्ति ने इन नामों को जरूर सुना होगा, जलवायु, ऋतु और मौसम। मौसम जो होता है एक या दो या तीन दिन के लिए मान लिया जाए तो वो हो गया मौसम। 3 दिन के समय में जिस प्रकार का मौसम रहता है, या फिर कहें जिस तरीके का मौसम रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? अपन मौसम के नाम से जानेंगे। मौसम क्या होता है? अब आप कहोगे कि आज बारिश हो रही है तो वो एक अलग मौसम हो गया, आज धूप निकल रही है तो वो एक अलग मौसम हो गया ना। आज बर्फ़ पड़ रही है तो वो क्या हो गया? एक तरीके से मौसम हो गई, एक सीज़न आ गया छोटे समय के लिए, एक दो दिन के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? अपन मौसम कहते हैं। ऋतु, ऋतु वर्ड जो लिया जाता है प्रयोग में, वो थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए लिया जाता है, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ऋतुएं आती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लो 7-8 महीने से मान लो आप, 7-8 महीने से ज़्यादा तो ऋतु हो ही नहीं सकती, ठीक है। होती भी होगी तो अपने को नहीं पता। तो ऋतु हो गया एक 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने के समय टाइम फ्रेम के अंदर किस तरीके का मौसम रहता है, तो उसको अपन ऋतु के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है अपनी जलवायु की। व्हाट इज़ द जलवायु? इस पर यदि चर्चा की जाए तो जलवायु क्या होती है? जलवायु होती है एक लंबे टाइम फ्रेम के मध्य, एक लंबे समय के मध्य जो औसत मौसम बना रहता है, जो एवरेज मौसम बना रहता है। किस तरीके का मौसम है पिछले 100 सालों से भारत में, किस तरीके का मौसम है पिछले 1000 साल में भारत का, किस तरीके का मौसम है। तो ये क्या हो गया? एक लंबे समय के बीच में एक किसी क्षेत्र में किस प्रकार का मौसम है, उसकी पहचान के लिए, उसके लिए जलवायु वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब जलवायु से बात की जाए तो बहुत सारे विद्वान ऐसे रहे हैं। पूरी पृथ्वी भी बहुत बड़ी है। पृथ्वी का अगर अपन करें जलवायु वितरण किया जाए, जलवायु का वर्गीकरण किया जाए, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे कि ध्रुवों की तरफ जाएंगे अपन तो वहाँ पर हमें बर्फीली शीत जलवायु मिलेगी, ठीक है। अगर अपन भूमध्य रेखा के पास आएंगे तो वहाँ पर हमें गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुछ जगह पर सूखे की स्थिति ज़्यादा मिलेगी, कुछ जगह पर बाढ़ की स्थिति ज़्यादा मिलेगी, कुछ जगह पर वर्षा होती रहती है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसलिए विद्वानों ने, भूगोलवेताओं ने, वनस्पति वैज्ञानिकों ने इसका वर्गीकरण किया है अपने अपने हिसाब से। अपने अपने सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से प्रमुख सिद्धांत जो हमारे देखने को मिलते हैं वो एक तो देखने को मिलता है हमारा कोपेन का वर्गीकरण, व्लादिमीर कोपेन के नाम से जाना जाता है। एक हो गया अपना थॉर्नवेट हो गया, और एक हो गया हमारा ट्रेवार था। ये तीन प्रमुख विद्वान हैं जिनकी थ्योरी, जिनके दिए गए सिद्धांत काफ़ी प्रचलित है और इनको ही मान्यता प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात, जलवायु का, विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया जाता है तो उस समय लोग क्या करते हैं, भूगोलवेत्ता और वनस्पति शास्त्री क्या करते हैं, वहाँ पर किस तरीके का तापमान है, वहाँ पर कितनी वर्षा हो रही है, ठीक है, इन चीज़ों को आधार बनाते हैं। वहाँ पर वहाँ की वनस्पति को, वहाँ पर होने वाली वर्षा को, और किस चीज़ को बनाएंगे, वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन को, कितना वाष्पीकरण वहाँ से हो रहा है, इस चीज़ को मानेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ विद्वान वहाँ पर जो भूमिगत जल स्तर है उसको आधार बनाएंगे। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से आधार बनाया है। विद्वान की बात कर लेते हैं। C.W. थॉर्नवेट एक अमेरिकी वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का मानचित्र पेश किया था, उत्तरी अमेरिका का मानचित्र बनाया था जलवायु वर्गीकरण का। फिर बाद में 1931 में इसने किया था ऐसा उत्तरी अमेरिका का मानचित्र, जिसके बाद में उसने 1933 के अंदर क्या किया, विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। और बाद में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया, उसके बाद में इन्होंने 1948 में अपनी थ्योरी में थोड़ा सा बदलाव किया, और 1933 वाली थ्योरी में थोड़ा बदलाव करके इन्होंने 1948 में पेश किया, जिसे C.W. थॉर्नवेट का सिद्धांत माना जाता है। तो और इन्होंने आधार जो बनाया था वो किस चीज़ को बनाया, इन्होंने आधार बनाया वहाँ पर उगने वाली वनस्पति, किसी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति, वहाँ का तापमान, वहाँ पर होने वाली वर्षा, और वहाँ पर होने वाला वाष्पोत्सर्जन, इन चीज़ों को आधार बना करके थॉर्नवेट ने क्या किया, अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी, जो कि एक अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक हुआ करता था। इसके बाद में आता है हमारा कोपेन।
कोपेन का नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा और इसकी तो थ्योरी भी अलग से पढ़ी जाती है, पूरी जानकारी पढ़ी जाती है कोपेन ने किस तरीके से वर्गीकरण किया था, क्योंकि जो भूगोल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। व्लादिमीर कोपेन कहाँ का रहने वाला था? ये व्यक्ति था जर्मनी का रहने वाला। फ्रांस का एक पादप वैज्ञानिक हुआ करता था केंडोल। केंडोल ने अपनी वनस्पति के आधार पर क्या किया था, उसने अपना वर्गीकरण किया था, वानस्पतिक वर्गीकरण की एक थ्योरी दी थी उन्होंने, संपूर्ण विश्व की थी। तो जो व्लादिमीर कोपेन थे ना, तो व्लादिमीर कोपेन ने उसी केंडोल की थ्योरी के आधार पर अपना जलवायु वर्गीकरण किया था, विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था, और इन्होंने आधार बनाया वनस्पति को। उसके बाद में इन्होंने और भी अपने यहाँ पर थोड़ा बदलाव करते गए, और लास्ट में जब बात करते हैं 1953 की, तो 1953 में इनका सबसे प्रमुख और सबसे संशोधित, मतलब बीच बीच में तो ये बदलाव करते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में 1953 में इन्होंने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की, जो जिसे किसके नाम से जाना जाता है? कोपेन गेगर पोल के नाम से जाना जाता है। इनके शिष्य जो थे उन शिष्यों का नाम भी इसमें जुड़ता है, क्योंकि इन गुरु और शिष्य ने मिलकर के इस थ्योरी का क्या किया था? बनाया था, इस थ्योरी को दिया था, इसलिए इसे कोपेन गेगर पोल के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है ट्रेवार था, यह भी एक अमेरिकी वैज्ञानिक था, ठीक है, अमेरिकी मूल का जो भूगोलवेत्ता था, ये भी अमेरिका का रहने वाला था। इसने भी 1966 में अपना जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत दिया, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया 1966 में ट्रेवार्था ने, उसको माना जाता है कि जो कोपेन ने 1953 में जो दिया है ना सिद्धांत, उसी सिद्धांत का क्या है? संशोधित रूप 1966 में ट्रेवार्था ने प्रस्तुत किया है, ऐसा माना जाता है। तो ये थी विश्व में जलवायु के वर्गीकरण की चर्चा। तो जलवायु का वर्गीकरण सभी विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से किया है, उस पर अपन को चर्चा नहीं करनी है। अपन ने ये जान लिया जलवायु होती क्या है। जलवायु होती है एक लंबे समय के मध्य किसी क्षेत्र में रहने वाला मौसम किस प्रकार का है, वो अगर अपन देखेंगे तो हमें उससे पता चलेगा कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, ठीक है।